एक और कॉलर हमारे साथ है, रजत जुड़ रहे हैं कांगड़ा से, 42 साल उनकी उम्र है और सरकारी नौकरी में है। एनुअल इनकम जो है उनकी 5 लाख है। रजत, आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार जी। जी मैडम, मैंने आपको मेल किया था, उसके रिगार्डिंग मेरे 3 क्वेश्चन है जी। एक तो है ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये 12,000, क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट सही ट्रैक पे है? और नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कोई 4 साल के बाद कोई 7-8 लाख रुपया चाहता हूँ रिटर्न, 7-8 लाख रुपया का एक कॉर्पस बन जाए, तो उसके लिए मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और एक मेरी क्वेश्चन है कि मैं 5,000 इसके अलावा भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को फंड सजेस्ट किए जाए जी, कृपया मेरे को सलाह दीजिएगा जी। तनवीर जी क्या राय देंगे इनको? ओके, इनको जो 4 साल के बाद 7 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, उस 4 साल की पीरियड के लिए तो मैं इनको बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस किसी भी HDFC बैलेंस फंड है, इस तरह के फंड में सलाह दूंगा। और अगर उस बैलेंस फंड में वो निवेश करते हैं, आज के मौजूदा हालात को देखते हुए करीब उनको 10 से 12% के बीच में रिटर्न मिलेगा। अगर उनको 7 लाख रुपए चाहिए तो उनको कम से कम कुछ अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 10,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे मंथली। लेकिन क्योंकि उनका मौजूदा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और एडिशनल वो 5,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो 5,000 इन्वेस्ट जो है किसी बैलेंस फंड में निवेश करें और एग्जिस्टिंग जो इनकी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसको कंटिन्यू करें और 4 साल के बाद वो अपने टारगेट या गोल्स को मीट कर लेंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, विश्वजीत नायक दिल्ली से, और 32 साल उनकी उम्र है, सर्विस में है। विश्वजीत, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक्चुअली मैम टर्म प्लान के लिए जानना चाहता हूँ जी। टर्म प्लान के लिए जानना चाहते हैं? हाँ, टर्म प्लान के जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन में ले सकता हूँ और कोई LIC वगैरह का ले सकता हूँ। व्हिच वन विल बी द बेटर फॉर मी? जी तनवीर, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन LIC के ऑनलाइन टर्म प्लान एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़ ये है, जब ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस बाय करें तो आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर देखें। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे आप, 3 क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बिना पे 3 टर्म प्लान उभर कर आती है। एक है LIC की 97.1% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ICICI at 96.5 एंड 95.9% में HDFC लाइफ की टर्म प्लान आती है। और इन तीनों में सबसे सस्ता HDFC का पड़ेगा। अभी रिसेंटली में ICICI ने एक लॉन्च किया है, बहुत ही एग्रेसिवली प्लान लॉन्च किया है, अच्छे लो कॉस्ट प्लान, आप उसको दे सकते हैं, ICICI टर्म प्लान। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, टर्म प्लान जब भी आप खरीदें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस जब खरीदते हैं इज़ ऑन गुड फेथ। और आपसे यही सलाह रहेगी आप फुल डिस्क्लोजर और सही डिस्क्लोजर करें। जैसे कि आप अगर स्मोकर हैं तो आप स्मोकर डिसाइड लिखें, और कुछ अगर प्रीवियस हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको पूरी तरह मेंशन करें, ताकि आपको बाद में क्लेम मिलने में कोई दिक्कत ना आए। प्राइवेट और LIC में कोई फ़र्क नहीं है, क्लेम आपको मिलेगा अगर आपने सही से डिस्क्लोज किया हो। जी तनवीर, ये बताइए, टर्म प्लान की चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या हर किसी को टर्म प्लान ऑप्ट करना चाहिए और किन कंडीशंस पर? देखिए, टर्म प्लान अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आपके पर आपके अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड आपके लाइफ को कुछ होता है और आप नहीं रहते हैं, क्या आपके जो एग्जिस्टिंग सेविंग्स और एसेट्स हैं, उस एसेट्स को यूज़ करके आपके घर वाले अपने सारे गोल्स और अपनी लाइफ सही तरह से बशर कर पाएंगे, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको किसी तरह की भी दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है, बल्कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो चलिए, टर्म प्लान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेहतर रहता है आपके परिवार के लिए। बहुत शुक्रिया तनवीर इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों के सवालों का आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मनी गुरु सेविंग स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं।
moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर मेल के जरिए सवाल पूछिए और SMS कीजिए, सेव लिखिए और सवाल लिखकर भेज दीजिए 57575 पर। तो फिलहाल मनी गुरु सेविंग स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत।